आपके साथ शबरी चरित्र लेंगे। पहले अपने गुरु को नमन करते हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों नमन है, करोड़ों वंदन है, करोड़ों दंडवत प्रणाम है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम सभी शबरी चरित्र इसलिए सुनेंगे कि शबरी माँ ऐसी कृपा करें कि हमारा भी भगवान में अनुराग हो जाए। प्रस्तुत शबरी चरित्र का आधार श्री नाभाजी कृत भक्तमाल है। माता शबरी के लिए श्री नाभाजी ने हरि वल्लभ शब्द का प्रयोग किया। ये नाभाजी ने ही ये चरित्र लिखा है। इनकी भक्तमाल है नाभाजी की। सबसे पहले इन्होंने ही भक्तमाल लिखी थी और इन्हें भगवान से मिलती थी प्रेरणा, और तब ये भक्तों के चरित्र लिखते थे। तो इन्होंने क्योंकि शबरी को उन्होंने हरि वल्लभ शब्द इनके लिए प्रयोग करा है। हरि वल्लभ माने वे भक्त जिनकी भगवान स्वयं भक्ति करते हैं। तो हरि वल्लभ का क्या मतलब है? जिनकी भगवान स्वयं भक्ति करते हैं। अर्थात माता शबरी भगवान राम की भक्ता नहीं है, बल्कि श्री राम माता शबरी के भक्त हैं। तो राम जी भगवान शबरी के भक्त हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझे अनन्य प्रेम करते हैं और जिनमें नवदा भक्ति होती है, तो उनके पीछे पीछे मैं घूमता हूँ, उनकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। इतना भगवान का प्रेम है अपने भक्तों से। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राघव, जो परम धर्म यानी परम भागवत धर्म के पालन में अत्यंत निपुण है, ऐसे परम विरक्ता साध्वी शबरी के दर्शन करने के लिए आप श्रद्धा भाव आदर भाव सहित जाइए। वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं, वाल्मीकि जी भगवान से, कि जो साध्वी अत्यंत निपुण है, भागवत धर्म है जिनमें, तो उनकी श्रद्धा भाव और आदर सहित भाव से आप उनका दर्शन करने जाइए। तो भगवान शबरी जी का दर्शन करने आ रहे हैं, अपना दर्शन देने नहीं आ रहे, उनका दर्शन करने आ रहे हैं। माता शबरी दंडकारन वन की शोभा है। भगवान राम ने जब शबरी का दर्शन किया तो कहा, हमारे 14 वर्ष के वनवास का फल हमें मिल गया, जो आज सरथा अभिमान शून्य। ठीक है, अभी एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शबरी जी के लिए सरथा अभिमान शून्य, रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रतिमूर्ति शबरी माता का मुझे दर्शन हो गया। शबरी के दर्शन करके मेरा अवतार लेना सफल हो गया। कितनी महिमा गाई है शबरी जी की। भगवान श्री राम का अवतार कुंभकर्ण को मारने के लिए नहीं हुआ, धर्म की स्थापना के लिए नहीं हुआ, दुष्टों के विनाश के लिए नहीं हुआ। ये तो भगवान सत संकल्प है, ये तो अपने संकल्प से भी कर सकते थे, परंतु ये तो उन्होंने किस लिए हो गया? भगवान का अवतार तो अपने भक्तों को प्रेम दान करने व उनका प्रेम पाने के लिए। माता शबरी जो कि 10,000 वर्ष से पलके बिछाए राम राम रटते हुए श्री राम दर्शन की ही एकमात्र अभिलाषा लिए अपने प्राणों को रख रही हैं, भगवान श्री राम तो उनके दर्शन करने के लिए ही अवतार लेते हैं। बराबर नाम जप कर रही हैं, राम 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 राम। अंदर में उनके राम नाम चल रहा है और उनको बस एक ही अभिलाषा है, एक ही तड़प है कि मुझे राम दर्शन देंगे। माता शबरी को भगवान अपने संकल्प मात्र से प्रसन्न नहीं कर सकते। व्याकुलता आतुरता से प्रतीक्षा करती हुई माता शबरी तो तभी प्रसन्न होंगी जब भगवान श्री राम उनके सामने साक्षात प्रकट हो, उनकी कुटिया में विराजें और वे भगवान को अपने हाथों से कंदमूल फल खिलाएं। ये है प्रेम की महिमा, जो निराकार को साकार, निर्गुण को सगुण, अचल को चल और निष्काम को सकाम बना देता है। तो भक्ति क्या करती है? निराकार को साकार, निर्गुण को सगुण, अचल को चल और निष्काम को सकाम बना देती है। भगवान निष्काम है तो उन्हें भी सकाम बना देती है। हमें भक्तों के दर्शन करने हैं। भगवान के इस धरती पे आने का एकमात्र प्रयोजन है भक्तों को कृतार्थ करना।
ऐसे भक्तों की चरण रज के आश्रय के बिना, इसके सेवन के बिना भगवत प्रेम का उदय हो जाए, ये संभव नहीं। कह रहे जब तक हम भक्तों की चरण रज अपने माथे पे नहीं लगाते, तब तक हमारे अंदर भगवत प्रेम नहीं आता। और माथे पे उनकी चरण रज कब लगाएंगे? जब हमारे अंदर दैन्य नहीं होगा, सहनशीलता होगी, प्रेम होगा। भक्त प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान में बुद्धि तो ना तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने से लगती है। बुद्धि तो भगवान में तब तक नहीं लगती जब तक, ये भागवत जी का है, जब तक अकंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूलि में लोटपोट हो स्नान नहीं किया जाता। बोले जब तक कि अकंचन महात्मा जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनके चरणों में लोटपोट हो के स्नान नहीं किया जाता, तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलती। राम जी शबरी के भक्त क्यों बन गए? क्योंकि शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। जो गुरु कह गए उन्होंने उसको धारण किया और पूरा माना, पूरा 100%, बल्कि 200%। वो संत का मार्ग इसलिए बुहारती कि इस पर संतों की चरण धूलि पड़ी है और झाड़ू लगाते लगाते वे धूल मुझ पर गिरेगी, है ना। वो क्यों जब बुहारती कि जब वो झाड़ू लगाएंगी तो संतों की चरण धूलि उन पर पड़ेगी। और उल्टी झाड़ू लगाती थी, जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो जिधर झाड़ू लगाते हैं उससे पैर रखते जाते हैं, तो उल्टी झाड़ू लगाती थी ताकि उनके पैर जहाँ झाड़ू लगाई है उस पर ना पड़े। कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा, कितना सेवा भाव, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। रज से मेरा स्नान हो जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊंगी और मेरी बुद्धि भी भगवान के चरण कमलों में लग जाएगी। जैसे वृंदावन में रज की बहुत महिमा है, ऐसे ही संतों के चरण रज की बहुत महिमा है हर जगह। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। तो कह रही हैं कि मैं इसलिए बुहारी लगाती हूँ कि संतों को कोई कष्ट ना हो और मैं संतों की, भक्तों की चरण रज में नहा जाऊं ताकि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और मेरा मन भी भगवान के चरण कमलों में लग जाए। आदि पुराण में नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? आपका स्थायी पता क्या है? भगवान ने कहा, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेम उन्मत्त होके मेरे नामों का कीर्तन करते हैं। जहाँ प्रेम से मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भक्त भावुक होकर नाचने लग जाता है तो भगवान उसकी चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाकर नाचने लग जाते हैं। जब भक्त अपनी देह को भूलकर भगवान के प्रेम में नाचने लगता है तो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों, तो भगवान उसकी चरण धूलि को अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं। भगवान में हमारी बुद्धि लग गई, ये प्रमाणित तब होगा जब भगवान के अतिरिक्त हमारे हृदय में कोई दूसरी चाह न रह जाए। बोले हमारा मन भगवान में लग गया, कैसे पता चले? बोले हमारे हृदय में कोई दूसरी चाह न रह जाए भगवान के अलावा। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपसे प्रेम बढ़े, मेरा मन आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मेरा मन और कहीं ना लगे। जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनू का अस्तित्व मिट जाता है, ऐसी भगवत प्राप्ति की कामना वह प्रचंड सूर्य है जिसके उदित होने पे अन्य सभी कामनाओं का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। कहने अगर हमको भगवान के लिए कामना हो गई तो वो एक ऐसी प्रचंड अग्नि है जिसके उदित होने से और सभी कामनाएं जलकर भस्म हो जाती। भगवान के दर्शन की अभिलाषा प्रेम तभी होगा ना जब और सब कामनाएं मिट जाएंगी और उसके उदित होते ही कुछ मन में रहता ही और कुछ चाहिए। जगत से क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो विनाशी मिलेगा।
भगवान अविनाशी है, वही परमानेंट है, वही हमेशा रहने वाले हैं। तो उनसे प्रेम हो गया, बाकी क्या चाहिए। भक्तमयी शबरी ऐसी ही परम भक्ता है जिसके हृदय में एकमात्र भगवान श्री राम के दर्शन को छोड़कर और कोई इच्छा ही नहीं है। अब शबरी जी के जन्म की कथा, इन्होंने क्यों जन्म लिया, पूर्व जन्म की कथा। बात चित्रकूट की है। वहाँ एक महात्मा रहकर तपस्या करते थे। वे निष्काम भाव से, अनन्य भाव से राम नाम का जप करते थे। इतने बड़े नाम जापक थे कि उनके तन मन प्राण में नाम ही नाम समाहित हो गया। उन नामा आश्रयी संत के ऊपर भगवान ऐसे रीझ गए कि जब भगवान के मन में आता तभी बैकुंठ से उनका सत्संग सुनने की उनकी कुटिया में आ जाते। बोलिए नाम महाराज की जय, बोलिए नाम महाराज की जय। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, भगवान आप हमसे बिना बताए कहाँ चले जाते हैं बिना बताए। भगवान ने कहा, देवी चित्रकूट में गुफा में एक बड़े ही उच्च कोटि के संत रहते हैं, बड़े नाम जापक संत हैं, उनके दर्शन से हमको भी शांति मिलती है, भगवान को भी उनके दर्शन से शांति मिलती है। ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी को भी उन महात्मा के दर्शन की इच्छा हुई। भगवान ने कहा, देवी महात्मा लोग बड़े फक्कड़ होते हैं, कहीं कोई बात तुम्हें न जची, किसी बात पे तुम्हें क्रोध आ गया तो सही नहीं होगा, रहने दो। लक्ष्मी जी से उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, तुम्हें कोई बात नहीं जची, तुम्हें क्रोध आ जाएगा और बात गड़बड़ हो जाएगी, तुम रहने दो। लक्ष्मी जी ने हट करते हुए कहा, नहीं भगवान, हम तो बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन करेंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उन महात्मा की गुफा में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी ने देखा दुबले पतले शरीर के एक बड़े ही ओजस्वी महात्मा एक लंगोट लगाए बैठे हैं और आंखें मूंद कर राम नाम का बड़ा भावपूर्ण जप कर रहे हैं। सारी गुफा उनके नाम जप से गुंजायमान हो रही थी। गुफा में रहने वाले अनेक जीव जंतु, यहाँ तक कि पत्थर, कंकड़ आदि जड़ योनि में विराजमान जीव भी उनके नाम जप में तन्मय हो रहे थे। पूरी गुफा में कंकड़, पत्थर, पूरी गुफा और अनेकों जीव सब उनके नाम जप में तन्मय हो रहे थे। ऐसा नाम जप कर रहे थे। इतनी महिमा है नाम जप की, सत्संग की, नाम जप की इतनी महिमा है। ऐसे अद्भुत प्रेमी अनुरागी भक्त को देखकर माता लक्ष्मी के हृदय में वात्सल्य उमड़ आया और वो भगवान श्री नारायण से बोली, क्यों ना हम इन्हें बैकुंठ में आने का न्योता दें, इन्हें भोजन कराएं। अगर माताओं को प्रेम आता है तो क्या कहती हैं, कुछ खिलाओ इन्हें, यही उनका प्रेम, भोजन कराओ इन्हें, कुछ इन्हें पवाओ, उनका यही प्रेम होता है। कुछ खा ले बेटा, कुछ खा ले। क्या खाएगा, लड्डू खा ले, रोटी खा ले, कुछ खा ले। भगवान बोले, साधु जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीति, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए प्रीति। बोले साधु जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए प्रीत। अर्थात दूध से ही सत्संग करना ठीक है, घर बुलाने की जरूरत नहीं। बोले दूर से ही ठीक है। दुर्वासा ऋषि को भगवान ने बुलाया था ना अपने घर, रुक्मणी जी ने बहुत जिद करी थी, भगवान ने मना भी किया तो मानी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर तब आएंगे जब तुम लोग खींचो, घोड़े को हटवा दिया। अब रुक्मणी जी रानी है, उन्हें कहाँ आदत है रथ खींचने की। अब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने भगवान से कहा, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। तो उन्होंने, भगवान ने तीर मार के और पानी निकाल दिया, उन्होंने प्यास बुझा ली। बोले मुझसे बिना पूछे, और कहा कि तेरे पति से आज से तेरा वियोग हो जाएगा, तू द्वारिका के बाहर बैठ। तो संत लोग कब गुस्सा हो जाएं पता नहीं चलता, इसलिए कह रहे हैं कि संतों की बड़ी उल्टी रीति है। इनको अगर आप में इतनी श्रद्धा हो तो उन्हें अपने घर बुलाइए, नहीं तो उनका सत्संग सुनिए और अपना लाभ उठाइए। सच्ची बात है ये। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अगली बार न्योता देकर आएंगे। अगली बार जब भगवान आए तो उन संत को
न्योता दिया। संत बोले, साक्षात मेरे प्रभु निमंत्रण दे रहे हैं, मेरे अहो भाग्य, हम अवश्य आएंगे, आप कोई साधन भेज दीजिएगा। भगवान ने गरुण जी को पर बिठाकर संत को बैकुंठ बुलवा लिया। लक्ष्मी जी ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, कच्चा पक्का सभी तरह का पकवान बनाया, कढ़ी, दाल, भात, बड़ा, कचौड़ी, पूड़ी, मिठाई, गुलाब जामुन, इमरती, मालपुआ आदि ऐसे ऐसे दिव्य पकवान जिनके नाम भी नहीं कहे जा सकते। महात्मा ने जैसी कढ़ी व रोटी देखी बिगड़ पड़े। अरे, हम जंगल में रहने वाले, कंदमूल खाने वाले गृहस्थ की कच्ची रोटी खाएंगे? पुराने संत ऐसे ही होते थे, आचार विचार ज़्यादा होता था। वे स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाते थे, क्योंकि आहार शुद्ध होने से अंतःकरण में सतोगुण का विकास होता है। इसलिए आहार की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो लोग बनाते समय ही चख लेते हैं, ये ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी घबरा गईं, वो महात्मा जी की साधुताई भाषा समझ नहीं पाई। उन्होंने सोचा, हमने तो कुछ अपमान नहीं किया, फिर ये इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? भगवान ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था दूर से ही सत्संग करो, न्योता देने की जरूरत नहीं है। अब न्योता दे दिया तो सुनो क्या कह रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, क्या कह रहे हैं ये? भगवान ने कहा, ये कह रहे हैं हम दुनिया के हाथ की कच्ची की रोटी नहीं खाते। सुनते ही लक्ष्मी जी तिलमिला उठी। अरे, हमारे ही भजन करके महात्मा बने, हमारा ही नाम दिन रात लेते हैं, हमारी पूजा करके हमें ही दुनिया बताते हैं। अहंकार आ गया लक्ष्मी जी, हमारे हाथ की बनी हुई रसोई का तिरस्कार कर रहे हैं। किसी साधारण स्त्री की रसोई में कच्चे पक्के का विचार करें तो ठीक, परंतु माँ भगवती, जगत माता महालक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाए और तुम ठुकरा दो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? महात्मा जी हंस के बोले, अब माता जी कुछ भी कहो, हम तो नहीं खाएंगे। देखिए, भले ही आप भगवान हो और हम आपके भक्त, पर इस समय आप गृहस्थी हो और हम विरक्त बाबा जी। आपके घर आपके ही न्योते से आए। लक्ष्मी जी ने कहा, फिर पालो। महात्मा जी बोले, नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम नहीं पाओगे तो हम श्राप देंगे। महात्मा जी बोले, दे दो श्राप। लक्ष्मी जी ने रुष्ट होते ही उन्हें श्राप दिया, तुम हमारे भोजन का तिरस्कार कर रहे हो, हम श्राप देते हैं कि तुम्हें रोटी के ऊपर रोटी रखकर खाने को नहीं मिलेगी, अर्थात भूखे मर जाओगे। हे नाथ, हे नाथ। महात्मा जी हंसकर बोले, कोई बात नहीं माता जी, रोटी पर रोटी धर कर नहीं खाने की क्या जरूरत है, हम हलवा, मालपुआ, खीर खा लेंगे। रोटी ही तो नहीं मिलेगी, आपने तो श्राप दे दिया, पर आप मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। आपने एक संत को घर बुलाकर उसकी सहन नहीं करी, उल्टे श्राप दिया, तब मैं आपको श्राप देता हूँ। अगर आप संत को बुलाएं, गुरु को घर बुलाएं, तो फिर जैसी भी उनकी वो है उसको सहन करें। संत की जैसे भी हैं उनकी सहन करनी होती है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना नेचर होता है। तो इसमें हमें सीखने को मिल रहा है कि संत की हर तरह से सहन करना चाहिए। उससे हमारे अंदर दैन्य आता है। महात्मा जी हंसकर बोले, कोई बात नहीं माता जी, आपने एक संत को घर बुलाकर अब उसकी सहन नहीं करी, उल्टी श्राप दिया, तब मैं भी आपको श्राप देता हूँ। अब संत जी ने भी लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। आपको इस धरती पर नीच कुल में उत्पन्न होना पड़ेगा, शबर कुल में आपको उत्पन्न होना होगा। इसके बाद सब कुछ त्याग कर जब आप हम संतों के चरणों में की शरण में आएंगी, हमारे आश्रम में झाड़ू बुहारी लगाएंगी, सेवा करेंगी, तभी आपको पुनः भगवान के दर्शन होंगे। तभी आप अपने दिव्य लोक को प्राप्त करेंगी। तब तक आपको धरती पर रहना होगा। संत की कृपा करके आपका उद्धार हो। श्राप देने के बाद लक्ष्मी जी रो पड़ी और संत जी भी रो पड़े। लक्ष्मी जी बोली, मेरी बुद्धि को क्या हो गया? मैंने घर बुला के संत को गाली दी, ऐसा काम तो साधारण गृहस्थ भी नहीं करता, मैंने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, मेरी इच्छा से सब हुआ है। भगवान बुद्धि फेर देते हैं ना। भगवान कह रहे हैं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आपने ऐसी इच्छा क्यों की? अब देखिए, इसमें जो मेन बात है वो अब समझने की है। हम ध्यान से सुनते हैं
भगवान ने कहा भक्ति केवल उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले प्राणी ही नहीं, बल्कि नीच कुल में, शबर कुल में, जंगल में जन्म लेने वाली शबरी भी भक्ति कर सकती है। कोई भी भक्ति कर सकता है। नीच कुल में उत्पन्न शबरी भी भक्ति कर सकती है। कोई भी भक्ति कर सकता है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं। और नीच कुल में उत्पन्न प्राणी भी मेरी भक्ति कर इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसी आदर्श को दिखाने के लिए आवश्यकता थी कि मेरी कोई विभूति धरती पर अवतार ले। और लक्ष्मी जी आपसे बड़ी कौन विभूति हो सकती है। इसलिए मेरे मन में आया कि भक्ति का आदर्श तुम्हारे जैसा और कौन प्रकट करेगा। इसी संकल्प के कारण तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया और तुम्हें संत ने श्राप दी। अब भगवान चाहते हैं कि कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है, नीच जाति में भी कर सकते हैं, और मैं सबके लिए एक हूँ। समम प्रिय समम उपजाए। मेरे लिए तो सब प्रिय है, मेरे लिए तो सब समान है। कोई भी मेरी भक्ति करे। संत रोने लगे। भगवान जीवन भर भजन किया और माता लक्ष्मी को नीच कुल में जन्म देने का श्राप दे दिया। हाय हाय, ये मैंने ठीक नहीं किया। ठाकुर जी बोले सब मेरी इच्छा से हुआ है। संत जी बोले आपने ऐसी इच्छा क्यों की। भगवान बोले अब देखिए, ये इसमें भी एक शिक्षा है हमारे लिए, हम सबके लिए। एक तो लोगों को ये शिक्षा प्राप्त हो कि संत का अपमान लक्ष्मी जी भी करें तो उनकी खैर नहीं। संत का अपमान कोई ना करे, लक्ष्मी जी भी उनका अपमान करें तो उसकी खैर नहीं। संत की, गुरु की, महात्माओं की अगर कोई भी अपमान करेगा तो उसकी खैर नहीं। यहाँ तक कि स्वयं भी मैं करूं तो मेरी खैर नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं भी अगर भक्तों का, संतों का अपमान करूं तो मेरी भी खैर नहीं। और दूसरा, यदि लक्ष्मी जी का भी पतन हो जाए तो उसको भी मेरी प्राप्ति संत चरण रज की कृपा से होती है। और यदि दूसरा, लक्ष्मी जी का भी पतन हो जाए, है ना, वो भी अपने पद से गिर जाए, तो जब तक वो भी गुरु की शरण में नहीं जाएंगी, संतों की शरण में नहीं जाएंगी, तब तक उनका उद्धार भी नहीं होगा। तो इसमें गुरु की, संतों की बहुत महिमा बताई गई। इस प्रकार शबरी चरित्र के माध्यम से नाम महिमा और संत चरण रज महिमा प्रकाशित होती है। नाम महिमा और संत चरण रज महिमा और सेवा की महिमा भक्ति चरित्र से प्रकाशित होती है। लक्ष्मी बोली यदि आपकी इच्छा है तो मैं शबर कुल में जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे भक्ति का मार्ग कौन दिखाएगा। संत जी रो पड़े, माता जी हम मतंग ऋषि के नाम से प्रकट होंगे। जब आप मेरे पास आएंगी तब मैं आपको अपनी शरण लेके राम जी के दर्शन योग बना दूँ। और वही ऋषि है ना, वही जो नाम जापक संत थे, वो मतंग ऋषि का अवतार लेंगे और वो इनको उसके लायक बना देंगे। इस तरह लक्ष्मी जी शबरी हुई और वे संत मतंग ऋषि हुए। चलिए दूसरी कथा भी सुन लीजिए इनके जन्म की। इस कथा के अनुसार शबरी पूर्व जन्म में एक महारानी थी, बड़ी रूपवती, शीलवती और गुणवती थी। हृदय सात्विक था, अतः साधु संतों में बड़ा भाव था। लेकिन एक तो रूपवती, दूसरा महारानी, तीसरा लौकिक मर्यादा और चौथे उच्च कुल में जन्म, इन कारणों से पर्दे से बाहर निकलकर संत के दर्शन नहीं कर पाती थी। हर समय पर्दे में रहना पड़ता था। किसी संत की सेवा नहीं कर सकती थी, सत्संग जाकर कथा श्रवण नहीं कर सकती थी। रानी होने के कारण ये सत्संग नहीं जा सकती थी, किसी संत के दर्शन नहीं कर सकती थी। हर समय मैंने पर्दे में रहना पड़ता था। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, संतों के दर्शन कर सकते हैं, गुरु के चरणों की रज ले सकते हैं, गुरु की शरण में रह सकते हैं, गुरु का सत्संग सुन सकते हैं। राजमहल का विलासी जीवन रानी को सुहाता नहीं था। वो विचार करने लगी, प्रभु ने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया। यहाँ तो भोग विलास के अतिरिक्त अन्य कुछ बात ही नहीं है, सत्संग मिलता नहीं, जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। लोग कहते हैं ना, खूब पैसा हो, खूब रिच हो, खूब ये हो, तो कह रहे हैं ऐसे घर से क्या फायदा, जहाँ सत्संग ना हो, जहाँ संतों के दर्शन ना हो, खाली भोग विलास हो, ऐसे जीवन से क्या फायदा। लोग स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। इस सब में क्या रखा है।
लाखों रुपया खर्च कर देते, मिलता तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर का मजा है। एक बार महाकुंभ के अवसर पर राजा संतों का दर्शन करने हेतु प्रयाग पहुंचे। रानी भी साथ हो ली, परंतु मर्यादा के कारण रानी को पर्दे में ही रहना पड़ता, किसी संत के दर्शन नहीं कर पाती। एक दिन रानी ने राजा से त्रिवेणी संगम स्नान की इच्छा ये सोचकर व्यक्त करी कि इसी बहाने वहां किसी संत के दर्शन हो जाएंगे। राजा ने आज्ञा दे दी, साथ ही अपने कर्मचारियों को महारानी के लिए प्रयाग में उचित व्यवस्था करने का हुक्म दे दिया। महारानी को पालकी में बिठाकर मोटे मोटे पर्दों के बीच में त्रिवेणी संगम में ले जाया गया और वहां पहुंचकर रानी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि संगम के मध्य नावों का मंच बना दिया गया। चारों तरफ नाव और चारों तरफ कनात लगा दी गई है। इस मंच के बीच में कुएं के बराबर जगह खाली है जहां रानी के स्नान की व्यवस्था की गई। हालत देखी, ये सब देखकर रानी का मन रो पड़ा। अरे ये भी, यहाँ भी पर्दा, हाय हाय, मैं इतनी अभागन हूँ, यहाँ भी मुझे किसी संत के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा। कितनी तड़प है देखी संतों के दर्शन की, कितना प्रेम है। हे नाथ, अतिशय दुखी होकर अपने रूप, रानी पने पर और उच्च कुल की लौकिक बंधनों को धिक्कारते हुए रानी ने आर्त रुदन करते हुए तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करी, हे तीर्थराज, आप साक्षात भगवान श्री हरि के स्वरूप हैं, आप इस दासी को प्रकट होकर दर्शन दें। भगवत भक्त रानी की करुण पुकार सुनकर तीर्थ प्रयाग ने मूर्तिमान होकर रानी को दर्शन दिए। बोले, तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा जमुना सरस्वती तीर्थराज को चंवर ढुला रही थी। तीर्थराज प्रयाग ने रानी से कहा, हे रानी, तुम परम भक्ता हो, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, हे गंगा जमुना सरस्वती माता, मैं आपसे यही वर मांगती हूँ कि उच्च कुल में जन्म लेकर मैं ऊब चुकी हूँ। अब तो मुझे संतों की जीवन भर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। देखिए, हम जो मांगते हैं हमें मिलता है। उन्हें संतों की सेवा मांगी, उन्हें संतों की सेवा मिली। जीवन भर संतों के आश्रम में झाड़ू बुहारे लगाकर अंत में भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त कर श्री राम धाम को प्राप्त करूं। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर संतों की सेवा करूं, झाड़ी बुहारे लगाऊं, उनकी सेवा करूं और अंत में मुझे श्री राम के दर्शन हो। आप ऐसा मुझे वर दीजिए। तीर्थयाद प्रयाज ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वही रूपवती रानी तीर्थ प्रयाग से वर प्राप्त करके दूसरे जन्म में शबरी हुई। वही फिर शबरी बनी। शबरी का जन्म दंड कारण में जंगल में शबरी जाति के भीलों का राजा शबर राज था। बड़ा वैभव था उनके पास। इसी शबर राज की पुत्री राजकुमारी के रूप में शबरी का जन्म हुआ। बोलिए भक्त शबरी की जय। शबरी का जन्म जंगल में शबर जाति के किसी समान परिवार में नहीं, वरन शबर जाति के राजा क्या हुआ, ये उनकी पूर्व की तपस्या का फल है। अगर हमें इस जीवन में कुछ भी अच्छा मिला है तो ये हमारी पूर्व की तपस्या का फल है। हमें सत्संग मिला है, हमें गुरु मिले हैं, हमें भगवान अच्छे लगते हैं, हमें नाम जप अच्छा लगता है। ये संतों की कृपा है, गुरु की कृपा है और हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम रखा शबरी, तो उनकी जाति का नाम है, उनका नाम नहीं। क्या नाम रखा आज तक किसी को पता नहीं। क्यों? इसलिए कि शबरी इतनी छिपी हुई भक्त है कि उन्होंने अपने नाम का प्रकाश जीवन में किसी के सामने किया ही नहीं। शबर जाति में हुई, इसलिए उन्हें सब शबरी कहने लगे। किसी ने पूछा, तुम्हारा परिचय क्या है? तो दैन्य भाव से कह दिया, अरे मैं तो नीच जाति शबर कुल में उत्पन्न शबरी हूँ, बस यही परिचय दिया, अपना नाम तक नहीं बताया। इसलिए शबरी नाम ही इनका प्रसिद्ध हो गया। बड़े लाड़ प्यार से शबरी का लालन पालन होने लगा। जंगल में जिस परिवार में शबरी का जन्म हुआ, इस शबर परिवार के संस्कारों के अनुसार मद्यपान, जीव हिंसा कर मांस खाना
वहां में कोई दोष नहीं था। वो तो उन जंगलियों का आहार ही था। ऐसे ही परिवेश में शबरी पली पली बड़ी हुई। होनहार वीरवान के होत चिगने पात, जो आगे चलकर आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने वाले होते हैं, उनके उत्तम लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। उत्तम लक्षण का अर्थ क्या है? उत्तम लक्षण जिनमें होते हैं उनमें दया अधिक होती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तब लग दया न छोड़िए जब लग हट में प्राण। दया संतों का विशेष लक्षण है। यह शुभ लक्षण है। जो सबके लिए हितकारी हो, संत वही कार्य करते हैं। जो दूसरों के लिए दुखारी हो, ऐसा कार्य संत कभी नहीं करते। संतों में दया भाव अत्यधिक होता है। कह रहे संतों में एक विशेष गुण होता है, उनके अंदर दया बहुत होती है। वो सबकी हेल्प करना चाहते हैं, सबको भगवान का नाम देना चाहते हैं। सब भगवान का नाम लें। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसको वो चीज़ देते हैं। सबको भगवान से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं, भगवान के नाम से जोड़ते हैं। उनके अंदर बहुत प्रेम होता है और हर एक का दुख दूर करने का उनके अंदर भाव होता है। शबरी जब छोटी अवस्था की थी तभी उनके हृदय बहुत कोमल था। जीव मात के प्रति दया का भाव और भगवान से प्रेम बचपन से ही शबरी के हृदय के कोने कोने में बसा हुआ था। एक बार वे पक्षियों को प्यार कर रही थी, तभी एक कबूतर घायल होकर गिरता है। दुखित शबरी उसे उठाकर पानी पिलाती हैं, दवा लगाती हैं, पर वे प्राण त्याग देता है। इस घटना से द्रवित शबरी का भावुक हृदय रो पड़ा। धीरे धीरे शबरी बड़ी होने लगी। शबरी के विवाह का आयोजन व शबरी का अंतर्द्वंद। शबरी अभी 12 वर्ष की ही थी कि उनके पिता ने एक दूर देश के शबर जाति के राजकुमार के साथ इनका विवाह निश्चित कर दिया। 12 वर्ष की है बस। पहले 12 वर्ष की कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। आजकल तो 28-29 में विवाह करते हैं। पहले 22-23 में कर दिया जाता था। उससे पहले 16 वर्ष में कर दिया था। 14 वर्ष की थी, नहीं 12 वर्ष की। विवाह का दिन आया तो पिता ने बारात के स्वागत के लिए, भोजन आदि के प्रबंध के लिए सैकड़ों पशु, अब मांस रंधेगा ना, क्योंकि शबर जाति के जंगली लोग हैं, तो हिरन, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, खरगोश आदि पकड़कर बाड़ में बंद कर दिए। भोली भाली शबरी अपनी माता से पूछती है, माँ ये जानवर क्यों बंधे हैं यहाँ? माँ ने सहज भाव से उत्तर दिया, तेरा विवाह है ना आज, तो बाराती आएंगे तो क्या खाएंगे? इन पशुओं को मारकर इनका मांस रांधकर बारातियों को खिलाया जाए। माँ का ये कहकर अपने काम में लग गई, परंतु कोमल हृदय शबरी का तो रात की नींद उड़ गई। शबरी का सात्विक हृदय रो उठा, राम राम, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मेरी बारात में भोजन के लिए इतने पशुओं की बलि दी जाएगी? इस हिंसा का पाप मुझे ही लगेगा। फिर ससुराल में जब बारात जाएगी तो कितने जीवों को मारा जाएगा? हाय हाय, मेरे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से इतने जीवों की हिंसा होगी, तो मुझे ऐसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही नहीं। मैं तो जीवन भर जंगल में रहकर भजन करूंगी, विवाह नहीं करूंगी। देखिए कितनी लगन, कितना शौक, कितना प्रेम। शबरी ने निश्चय कर लिया, विवाह नहीं करूंगी। उसके हृदय में वैराग उत्पन्न हो गया। आधी रात में शबरी उठी और बाड़े को खोल दिया और उन जीवों को प्रणाम किया और रोकर बोली, अब तुम उन्मुक्त होकर जंगल में जाओ। मेरे लिए ये लोग तुम्हें मारना चाहते थे ना, मैंने तुमको मुक्त किया। आप सभी भगवत स्वरूप हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम भी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। अब सभी पशु पक्षियों से कह रही हैं कि आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए, मैंने आपको मुक्त किया कि हम भी इस भव बंधन से मुक्त हो जाएं। जानवर बोलना तो नहीं जानते थे, पर उन अंदर में सब पता था कि सुबह हमें काटा जाए। जानवर भी सब जानते हैं। जब शबरी ने उन्हें खोल दिया तो इनका हृदय भी दया से भर गया। उन जीवों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मूक वाणी से ही उन सभी ने शबरी को आशीर्वाद दिया
शबरी, तुमने हमारा बंधन खोला है तो राम जी तुम्हारा बंधन काट डालेंगे। तुमने हमारे ऊपर दया की है तो भगवान तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। हम किसी के ऊपर दया करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर दया करते हैं। तुमने हमारी रक्षा करी है, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने हमारे ऊपर कृपा की है, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम नियम कर लें कि किसी जीव पर क्रोध नहीं करेंगे, सबको क्षमा, सब पर दया, सब पर कृपा करेंगे। तो भगवान की कृपा, करुणा, दया हम पर अपने आप बरसने लगेगी। जब हम किसी पे क्रोध नहीं करेंगे, सबको क्षमा करेंगे, सब पर दया करेंगे, सब पर कृपा करेंगे, तो भगवान की दया हम पर बरसने लगेगी। सबके लिए प्रेम, सबके लिए शुभ आशीर्वाद, सब पर दया, सबको क्षमा, सब पर कृपा हम करेंगे तो भगवान की कृपा हम पर बरसेगी। शबरी को इतने सारे जीवों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जानवरों को मुक्त करके शबरी ने घर छोड़ दिया, वह जंगल की ओर भागी। उसे मालूम था कि मेरे पिता का राज बहुत दूर तक जंगल में है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। भगवान की मर्जी होती है तो भगवान सब कुछ पॉसिबल कर देते। इसलिए शबरी कई दिन कई रात तक लगातार भागती रही। कंदराओं में, नदियों में, गड्ढों में छिपते छिपाते वह पंपा सरोवर के निकट मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सर्व समर्थ हैं। तो वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई, भगवान ने पहुंचा दिया। देखिए, शबरी को दया आई, उसने इतने सारे जीवों को मुक्त कर दिया। भगवान शबरी की इतनी सी बात से रीझ गए। शास्त्रों में लिखा है भगवान विष्णु को उपकार प्रिय है। मन, वाणी, क्रिया से दूसरों को उपकार करने का निश्चय कर लो तो भगवान विष्णु के प्रिय पात्र बन जाओगे। अगर हम चाहते हैं कि भगवान विष्णु हम पर कृपा करें तो आप सब पर दया करिए। इतनी सारी हो रही है ना सेवा, यज्ञार्थ सेवा और निष्काम सेवा ग्रुप, ये सब चल रहे हैं ना, तो ये सब हमें दिखा रहे हैं कि हम सब पे दया करेंगे तो भगवान हम पर दया करें। हमारा जो भी कुछ है हमारे पास वो सबके लिए है, ये भावना होनी चाहिए। सिर्फ अपने 2x2 की फैमिली के ना जिए, वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा परिवार है, सब हमारे ही हैं, हम सबके हैं और सबकी सेवा की भावना हमारे अंदर। शंकर जी को जलधारा प्रिय है। शिवलिंग पर जितना जल डालो शंकर जी उतने ही प्रसन्न होते हैं। सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है, वे नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण को मीठा प्रिय होता है, वे मीठा खिलाने से, लड्डू खीर खिलाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, महात्माओं को लड्डू खीर खिलाइए तो प्रसन्न हो जाते हैं। परम भागवत प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से एक बात पूछा, आप पर भगवान की विशेष कृपा है, हमने भगवान की कृपा रूपी कोई चमत्कार देखे हैं, आप कृपा ये बतलाइए कि भगवान शीघ्र से शीघ्र कैसे प्रसन्न होते। प्रहलाद जी ने एक पंक्ति में उत्तर दिया, जीव मात्र के प्रति दया का संकल्प ले लो, भगवान प्रसन्न हो जाए। है ना, भजन करो, जीव मात्र पर दया करो तो भगवान प्रसन्न हो जाए। हमारी दिल की भावना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अपराधी पर भी क्रोध ना हो, इसलिए संत का पहला लक्षण तितिक्षा है। कह रहे हमारे प्रति कोई गलती कर दे उस पर भी क्रोध ना करें। जो जानकर हमारा अपराध कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, ऐसे प्राणियों पर भी क्रोध नहीं हो। हृदय से दया, हृदय से क्षमा का भाव, उनके कल्याण की कामना भगवान से करना, यही तितिक्षा है। कह रहे हैं जो हमको बुरी तरह कर रहे हैं और हमें दुख दे रहे हैं, उनके भी कल्याण की कामना करना। भगवान ये हमें कोई बुरी तरह करे, गाली दे, हम क्या तुम सुखी हो, भगवान ये सुखी हो, इसको भी समझ मिली, ये भी इसको भी भक्ति प्राप्त हो। तो कह रहे हैं ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
तो इसको क्या कहते हैं? तितिक्षा। तितिक्षा क्या होता है? सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान सब सहन करने को तितिक्षा कहते हैं। भक्त का साधु का पहला लक्षण है तितिक्षु होता है, सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं। भक्त कैसे होते हैं? तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, दयालु होते हैं। असहसन ही निर्दयी होता है, सहिष्णु ही दयालु होता है। जो लोग सहन बिल्कुल नहीं करते वो दयालु भी नहीं होते। जिसमें तितिक्षा नहीं होगी उसमें करुणा नहीं होगी। तितिक्षु व्यक्ति के हृदय में ही करुणा होती है। जो सब सहन करता है उसके हृदय में ही करुणा होती है। जब हृदय में करुणा होती है तभी सभी जीवों का हित का चिंतन होता है। जिसमें तितिक्षा नहीं उसके हृदय में करुणा नहीं होगी। जिसके करुणा नहीं उसके अंदर जीव मात्र के लिए सुहृद नहीं होगा। जिसके अंदर जीव मात्र के लिए सुहृद नहीं वो अजात शत्रु नहीं हो पाएगा। अजात शत्रु माने जिसका शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ, जिसका किसी भी प्राणी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। कह रहे हैं जिसके अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो अजात शत्रु नहीं हो सकता। युधिष्ठिर अजात शत्रु थे ना, उनका किसी से भी द्वेष नहीं था। धृतराष्ट्र से और दुर्योधन से किसी से भी उनका द्वेष नहीं था। भीम का था तो उनका नहीं था, किसी से भी द्वेष नहीं था। उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु जिसका किसी भी प्राणी से द्वेष ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। उसके हाथों पे आके चिड़िया बैठ जाती है, उससे कोई भी नहीं डरता। यदि हम ईमानदारी से इसी जीवन में इसी शरीर में भगवत प्राप्ति चाहते हो तो बुद्धि से पहला निश्चय करना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पर हमारा कोई शत्रु नहीं। कह रहे हैं अगर आप इस जीवन में भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो पहले अजात शत्रु बनिए, किसी से भी आपका द्वेष ना हो, किसी एक से भी द्वेष ना हो, किसी एक के प्रति भी आपके मन में चिरण कुरण ना हो। हमारे प्रति कठोर से कठोर शत्रुता का व्यवहार करने वाले प्राणी भी हमारे शत्रु नहीं है। कह रहे हमको कोई बहुत बुरी तरह कर रहा है, हम सब शब्द बोल रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, वो भी हमारे शत्रु नहीं है। हमसे वे शत्रुता करते हैं, इसका तात्पर्य है कि हमने इस जन्म में अथवा कभी किसी जन्म में उनके साथ शत्रुता की होगी। हमसे कोई बुरी तरह कर रहा है, शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, तो हमने भी उनके साथ कभी ना कभी बुरी तरह किया होगा, तभी ऐसा भगवान करा रहे। वो अपना बदला चुका रहे हैं, है ना। इट इज नॉट बिटवीन you and them, it is between you and God. तो भगवान की मर्जी के बिना हमसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, भगवान बीच में है। बदले में हम भी उनके प्रति शत्रुता का भाव रखकर नया खाता नहीं खोलना चाहिए। कह रहे हमसे कोई शत्रुता कर रहा है और हम भी शत्रुता कर रहे हैं तो नया खाता खुल जाता है और हमने उनको forgive and forget कर दिया तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हम अपनी दुर्बुद्धि के कारण इस दुखद संसार में दोबारा नहीं आए, इसलिए सहकर पुराना खाता चुकाना चाहते हैं। हम कैसे पुराना खाता चुकाएंगे? सहन करें। अपनी बात को ठीक से कह दीजिए, बुरी तरह मत करिए, गुस्सा मत करिए, किसी से शत्रुता मत करिए। प्रतिशोध की भावना का सरथा त्याग करना हो, बदले की भावना का सरथा त्याग करना होगा। इस प्रकार जो अजात शत्रु होगा वही सशर्ता शांत हो सकता है। यानी जिसके अंदर जरा भी प्रतिशोध नहीं है, बदले की भावना नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसको हर्ट नहीं होता, वो हर्ट ही नहीं होता, तो लगता है सब भगवान का हर विधान मंगल में है, भगवान जो कर रहे हैं सब ठीक है। उसका सबके प्रति इतना प्रेम होता है। माँ अपने बच्चे से कब हर्ट होती है? छोटा बच्चा होता है वो माँ को बुरी तरह करे, माँ कहाँ हर्ट होती है। जिसका कोई शत्रु यदि सामने आ जाए तो भले ही वह बाहर से कोई प्रतिक्रिया न दिखाए, पर भीतर से उसके मन में हलचल शुरू हो जाएगी। अरे इसका मुंह तो मैं नहीं देखना चाहता, इसने तब ऐसा किया था, वैसा किया था आदि। अरे आज का दिन खराब हो गया, ऐसा व्यक्ति सामने आ गया। तो जो अजात शत्रु नहीं है वो शांत नहीं हो सकता, जो अजात शत्रु है वही शांत हो सकता है। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध, वे इतने शांत कैसे थे? क्योंकि उनका कोई भी शत्रु नहीं था, उंगली माल से उन्हें कोई भय नहीं था। तलवार अपने हाथ में लिए हुए अपने पिता से प्रहलाद को कोई भय नहीं। क्यों?
क्योंकि उनके हृदय में भगवान का प्रकाश हो चुका है, जिसने उनकी अविद्या की गांठ शरीर में को मैं मेरा मानना का छेदन कर दिया है। सारा झगड़ा इस शरीर को लेकर ही तो है, इस झूठी मैं को लेकर ही तो है। सारा झगड़ा किससे? इस झूठी मैं को लेकर, शरीर को लेकर। इसका छेदन कर दिया तो कुछ बाकी नहीं बचता। जो शांत है वही साधु है, और जो साधु होगा वही भगवान को प्रिय होगा। ऐसे साधु जन के प्रेम से रीझ कर भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार के अन्य प्रयोजन गौण हैं। भगवान रावण आदि दैत्यों का संहार अपने संकल्प से कर सकते हैं, धर्म की स्थापना अपने संकल्प से कर सकते हैं, पर शबरी को संतोष अपने संकल्प से नहीं दे सकते। शबरी के आतिथ्य को स्वीकार कर शबरी को संतोष देने के लिए भगवान को आना ही पड़ेगा। भक्तों के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। सार बात यह है कि मूल में दया के अभाव के कारण सारे सद्गुणों का अभाव हो जाता है। दया ही प्रधान। अगर हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, दया नहीं है, तो हम कितना भी नाम जप करें पर उतना हमारी उन्नति नहीं होगी। पर हम नाम जप भी कर रहे हैं, दया भी है, प्रेम भी है, भगवत भाव भी है, तो हमारी ज़्यादा उन्नति होगी। प्रहलाद जी ने कहा असुर भाव निर्दयता और साधु भाव है दयालुता। असुर भाव है निर्दयता और दयालु भाव और साधु भाव है दयालुता। इसलिए उन्होंने दैत्य बालकों को उपदेश दिया, तुम असुर भाव का त्याग कर प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखो तो भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या मिलता है? भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या मिलता है? जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, तेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। बोले जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो संतों का दर्शन देते हैं और सारे पापों का नाश करते हैं। भगवान के प्रसन्न होने पे हमें गुरु मिलते हैं, हमें संत मिलते हैं। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान कभी किसी प्राणी से रुष्ट नहीं होते, सभी पर उनकी कृपा है, पर हमारे पर उनकी विशेष कृपा है। इसकी पहचान क्या है? यही कि वे हमें संतों का प्रेम प्रदान कर दें, सद्गुरु का प्रेम प्रदान करें। संत विशुद्ध मिलई पर देही, चितवई राम कृपा कर देही। बड़ी विलक्षण बात है। जिस जी पर भगवान प्रसन्न हुए तो उन भक्तों ने एक वर मांगा, आप हमें अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग दीजिए। जिन पर भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या वर मांगा? हमें अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग दीजिए, हमें संतों का संग दीजिए। कुंती, भीष्म पितामह, ध्रुव, प्रहलाद, वृत्तासुर सभी ने यही मांगा कि हमें गुरु का संग मिले, हमें भक्तों का संग मिले, हमें संतों का संग मिले। इसमें क्या रहस्य है? इसमें रहस्य ये है कि संत दर्शन की महिमा भगवत दर्शन के बाद ही समझ में आती है। जब प्रेम उन्मत्त होकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए किसी दिन सरकार की झांकी अब सामने प्रकट हो जाए, तब समझ में आ जाएगा, अरे ये मेरे पुरुषार्थ की महिमा नहीं है, ये तो सद्गुरु संत की कृपा करुणा की महिमा है। भगवान के दर्शन हो जाए तो गुरु की महिमा समझ में आएगी कि कितनी कृपा है गुरु की। उनकी कृपा से हमें आज भगवान के दर्शन मिले, जो मुझे ऐसी विलक्षण झांकी देखने को मिली। संत कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक संत दर्शन की महिमा समझ में नहीं आती। इसलिए जिसको भगवान का साक्षात्कार हो गया उसने भगवान से यही वर मांगा कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि जिनकी कृपा से आपका दर्शन होता है उन आपके अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों, संत, सद्गुरु का संग हमें मिले, उनका संग न बिछड़े। संत भगवत दर्शन की दृष्टि प्रदान करते हैं। संत कृपा करें तो जड़ चेतन सब में भगवान दर्शन हो। जब हम पे गुरु की कृपा हो जाती है, और अपनी कृपा भी, गुरु तो कृपा कर ही रहे हैं, हम अपनी कृपा अपने ऊपर करें। 3 कृपाएं हैं, भगवत कृपा,
गुरु कृपा और अपनी कृपा। तो गुरु कृपा कर रहे हैं, हम अपनी कृपा भी करें। जो गुरु बता रहे हैं उसको अपने जीवन में लगाना, यही गुरु कृपा है। कह रहे हैं सब जगह हमें भगवत दर्शन होने लगे, सब में भगवान के दर्शन होने लगे। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जी जब प्राणी मात्र पर दया करने का निश्चय कर लेता है, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको संत सद्गुरु से मिला देते हैं। तो मेरी नाव चले गुरु के सहारे। तो संतों के मिलने से ही हमारे जीवन में उन्नति होती है, हमारा भगवान से प्रेम होता है, हमारा भजन होता है। तो संत कृपा सबसे बड़ी है। तो शबरी के जीवन में यही एक विशेष बात थी कि शबरी ने प्राणियों पर दया का निश्चय किया, उनको बंधन मुक्त कर दिया, तो राम रीझ गए। भगवान प्रसन्न होते हैं तो संतों का संग मिलता है, अतः शबरी संत के समीप पहुंच गई। शबरी के माता पिता ने बहुत खोजा पर शबरी नहीं मिली। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे।